नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर विपक्ष ने विशेष सत्र की मांग की है। इसके लिए पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई है। साथ ही बात करेंगे मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है, इसे लेकर संजय निषाद ने ओपी राजभर को नसीहत दी है। साथ ही बात होगी बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। इको फ्रेंडली बकरीद मनाने के बयानों पर मौलानाओं ने पलटवार किया है। और फिर बात करेंगे यूपी पुलिस ने अग्निवीरों को सौगात दे दी है। यूपी में अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन और 3 साल उम्र में छूट दी जाएगी। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में विपक्ष ने पीएम मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर जैसे मुद्दों पर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। 16 प्रमुख दलों के नेताओं ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और फिलहाल सरकार का रुख साफ है। इस विषय पर चर्चा मॉनसून सत्र में हो सकती है, लेकिन इसके लिए विपक्ष सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं बताते नजर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। इस बैठक में 16 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया। इन दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। इस संबंध में इन पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि आप पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ कर रहे हो, लेकिन संसद को ब्रीफ नहीं किया गया। उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उस बड़े देश के लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाना चाहिए। संसद में चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका के कहने से अगर पीएम युद्ध रोक सकते हैं तो देश के विपक्ष के कहने पर संसद सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं? हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। ऑपरेशन सिंदूर को डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस के पाकिस्तान परस्त नेताओं को सलमान खुर्शीद से सीख लेनी चाहिए कि देश पहले है और पार्टी बाद में है। सलमान खुर्शीद जी ने अगर ये कहा है तो उनको धन्यवाद है, और श्री राहुल गांधी जी को, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और कांग्रेस के जो पाकिस्तान परस्त नेता हैं उनको उनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि देश पहले है, व्यक्ति पहले नहीं है, दल पहले नहीं है। और जो सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाके भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान के जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री चलाने, छत में युद्ध चलाने का जो प्रयास था उसकी पोल खोलने का काम किया, उन सभी सांसदों का अभिनंदन। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने भले ही सरकार का समर्थन किया हो, लेकिन सीज फायर को लेकर विपक्षी दल हमलावर हैं और संसद के स्पेशल सेशन की मांग की जा रही है। फिलहाल सरकार का रुख साफ है कि इस विषय पर चर्चा मॉनसून सत्र में हो सकती है, लेकिन इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी संकल्प से सिद्धि के मंत्रों को लेकर यूपी में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। लखनऊ में बीजेपी हेड ऑफिस में वर्कशॉप का आयोजन हुआ। वर्कशॉप में सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं। 9 जून को सीएम योगी पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से समृद्धि अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी 9 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाएगी। अभियान को मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक नाम दिया गया है। इसे लेकर यूपी बीजेपी ऑफिस में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इसमें सीएम योगी शामिल हुए।
केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों की सामग्री जो आएगी, इसमें अखिल भारतीय स्तर की होगी, जिसमें राज्य भी होगा और पूरे देश स्तर पर क्या कुछ नया हुआ है, यह एक नया अनुभव आपके सामने होगा। इस अभियान के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। लखनऊ में हुई वर्कशॉप में दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में विज्ञान से लेकर किसान तक और एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के लिए गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीता है। बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के जिले तक में, क्षेत्र में, प्रदेश में अनेक अभियान में जाते हैं तो हमारे पास बताने के लिए क्या होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के नाते जो प्रधान सेवक मिले हैं, जिन्होंने जितना कहा उससे ज्यादा किया। पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर यूपी में 8,25,000 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। और हम अपने सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के 11 वर्षों में जो जो काम हम लोगों ने किए हैं, जनता के लिए जो जो काम किए हैं, जिसके कारण आज बदलता हुआ प्रदेश और बदलता हुआ देश हम सबके सामने है, तो उसकी चर्चा हम सब लोगों को करनी है। 5 जून तक यूपी में 74 वर्कशॉप होंगे। 9 जून को सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच सरकारी योजनाओं को बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल स्थित माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि कश्मीरी पंडित घाटी में वापस लौटेंगे। खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुद्दों को बंदूकों से हल नहीं किया जा सकता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मेला खीर भवानी में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी आतंकवादियों के मंसूबों को करारा जवाब है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्येष्ठाष्टमी के मौके पर गांदरबल स्थित माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने माता रानी से जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की प्रार्थना की। रानी के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि 2 महीने बाद 22 अप्रैल के बाद यानी भीड़ शायद पहली बार कश्मीर में किसी एक स्थान माता खीर भवानी का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर में बना रहे। अमरनाथ यात्रा को लेकर मनोज सिन्हा ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हैं। पुलिस प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षा में जो हमारे उसका इंतजाम कर लिया है और मैं देश भर के सरकारों से आग्रह करता हूँ कि वहाँ यात्रा में बाबा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुद्दों को बंदूकों से हल नहीं किया जा सकता। राजनीतिक प्रतिक्रिया तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हमारे सभी कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस नहीं आ जाते। मानना है हमेशा कि जम्मू कश्मीर बंदूकों से हल नहीं हो सकता, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिटेंट की बंदूक सोल्यूशन नहीं है। यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए और वो पॉलिटिकल प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहने बाइज्जत तरीके से अपने कश्मीर में नहीं आते, यहाँ बसते नहीं है और उसमें एक रोल करेंगे। थैंक यू सो मच। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये मेला आपसी भाईचारे का संदेश देता है। भाई भाईचारा दूर हो जाए, ये मेला दिखाता है कि भाईचारा जिंदा है और भाईचारा जिंदा रहेगा। माता खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों के लिए एक अहम धार्मिक आयोजन है। देश के सभी कोनों से कश्मीरी पंडित रागन्या देवी के मंदिर में इकट्ठा होते हैं। ऐसे में तमाम सियासी दल यहां से एकता का संदेश देने की कोशिश में हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सियासी और धार्मिक वार पलटवार जारी है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सवाल उठा दिए हैं। वहीं मौलाना इसहाक गोरा और बरेलवी ने कहा है कि ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। धार्मिक परंपराओं और राजनीति इस पर ठीक नहीं होगी। योगी सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मंदिरों में जीव को सिंदूर लगाकर छोड़ देने से बलि पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ पर मंदिरों में बलि का एक निश्चित स्थान है। घरों में जीव हत्या नहीं होती। कामाक्षा देवी के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में आप जाके देखिए, वहाँ पर आपको जीवित बकरे मिलेंगे। और जीवित बकरे का मतलब है कि मैंने अगर कोई मन्नत सोची है बलि दूंगा तो मैंने बकरा लिया और वहाँ छोड़ दिया, मैंने उसे काटा नहीं। कई लोग अगर बलि चढ़ाते भी हैं तो उनका पर्टिकुलर एक स्थान है, और वो स्थान है कहाँ? मंदिर में। घरों में नहीं जीव हत्या होती है। बीजेपी विधायक ने जहां इको फ्रेंडली ईद मनाने की सलाह दी है, वहीं मौलाना ने भी पलटवार कर कहा कि शरीयत में कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं है। मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था। सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि जानवरों की कुर्बानी ना की जाए, बकरा मत काटिए बल्कि केक काटिए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि शरीयत में कुर्बानी का कोई भी मुतबादिल नहीं है। जैसे कुर्बानी होती आई है वैसे ही कुर्बानी होगी। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि ये 1400 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा है और इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। यानी इस्लाम के हिस्सों में से एक हिस्सा है कुर्बानी, और ये सुन्नत है। ये आज से ये परंपरा नहीं चल रही है, रिवायत तकरीबन 1450 साल से होती आई है। पैगंबर इस्लाम जब हिजरत करके मक्का से मदीना पहुँचे तो मदीना में उन्होंने 10 साल क़याम किया, तो 10 साल तक उन्होंने कुर्बानी दी। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर हुई मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती से रोक लगे। बकरीद पर कुर्बानी के लिए जगह पहले से तय रहे। जो पशु बैन हैं उनकी कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहे। हर जिले में कुर्बानी के बाद साफ सफाई की व्यवस्था रहे। बकरीद पर नमाज घर पर या दरगाहों में ही पढ़ी जाए। सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। आस्था का सम्मान हो, लेकिन कोई नई परंपरा न बने। बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। बीजेपी और हिंदू धर्मगुरु जहां इस पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं मौलाना इसे 1400 साल पुरानी रवायत बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मऊ सीट पर उपचुनाव की कवायद को लेकर मंत्री संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दी। वहीं राजभर ने भी कहा कि संजय निषाद की सलाह का स्वागत किया जाएगा। इससे पहले राजभर ने मऊ सीट पर अपनी दावेदारी बताई थी और बीजेपी का कहना है कि एनडीए की बैठक में रणनीति तय होगी। हेट स्पीच मामले में मऊ सीट से अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद से अब उपचुनाव पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अब मंत्री और एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दी है। संजय निषाद ने कहा कि पहले मंझवा और कटेहरी सीट भी हमारी थी, लेकिन बीजेपी ने उस सीट पर उपचुनाव लड़ा और जीता। ऐसे में ओपी राजभर को भी उपचुनाव में सीट को लेकर जिद नहीं करनी चाहिए। पहले हमारी भी थी कटेहरी और मझवा, लेकिन भाजपा ने कहा कि छोटे भाई मान जाओ और आपके आरक्षण के मुद्दे पर हम पहल करें, हमें लड़ लेने दे दीजिए। मैंने छोड़ दिया, मझवा नहीं लड़ा, कटेहरी नहीं लड़ा, छोड़ दिया। जितवाया भी, मझवा भी जितवाया, कटेहरी भी जितवाया, इसलिए कि उन्होंने भाजपा ने कहा था कि हम निषादों के आरक्षण पर मान जाना चाहिए, क्योंकि राजभर की भी समस्या आरक्षण से संबंधित है, उनको भी समस्याओं का। संजय निषाद ने कहा कि ओपी राजभर की समस्या भी आरक्षण को लेकर है। उनकी समस्याओं का समाधान बीजेपी ही कर सकती है। वहीं ओपी राजभर का कहना है कि संजय निषाद की सलाह का
स्वागत किया जाएगा। निषाद जी ने कहा है कि ये जो भाजपा बड़ा भाई है और हम लोग सहयोगी दल है, छोटे भाई है, इसलिए सीट के लिए लड़ना ठीक नहीं है। सलाह दी है आपको सर। हाँ, चलिए तो अच्छी बात है, उनकी सलाह का स्वागत किया जाएगा। क्या है सर? उधर समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर तंज कसा है। एसपी प्रवक्ता का कहना है कि एनडीए में मतभेद अब सामने आने लगा है और जब उन चर्चागिरी करने वालों के लिए खुद के लिए मौका आता है तब अपने लिए ज्यादा मांगते हैं, तब यही राजभर जी नसीहत देंगे निषाद जी को। तो ये मतभेदों से भरी सरकार है, वैचारिक मतभेद हैं लेकिन केवल कुर्सी के लालच से बंधे हुए हैं। मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। 2022 में अब्बास अंसारी ने एसबी एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब एसबी एसपी का गठबंधन एसपी के साथ था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए हैं। इसमें रिटायर अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा। अग्निवीरों को आयु सीमा में भी 3 साल की छूट दी जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। बैठक में रिटायर अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में हुआ अहम फैसला, यूपी पुलिस में अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन, राज्य पुलिस बल में सीधी भर्ती में मिलेगी छूट। सामान्य SC ST OBC पर लागू होगा फैसला। 4 साल का कार्यकाल पूरा करने पर अवसर, कांस्टेबल पुलिस, कांस्टेबल पीएससी में छूट, घुड़सवार पुलिस, फायरमैन में मिलेगी छूट। अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट। उत्तर प्रदेश ने की आज मंत्री परिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा। कई राज्यों और केंद्रीय बलों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने की पहल की है। हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण की पेशकश की है। वहीं यूपी कैबिनेट ने अब 20% आरक्षण को मंजूरी दी है। अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महाअनुष्ठान शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा पार्ट 2 के लिए पूरी रामनगरी सज गई है। बालक राम के राम मंदिर में विराजमान होने के 1.5 साल के बाद उसी राम मंदिर में अब राजा राम विराजमान होने जा रहे हैं। अयोध्या की पावन रामनगरी एक बार फिर ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। राम मंदिर के निर्माण में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। राम मंदिर फिर से आस्था के रंग में रंग गई है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। राम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ अन्य 7 देवालयों में देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान जारी है। इन 8 देवालयों को फूलों से सजाया गया है। बाहरी हिस्से लाइटों से जगमगा रहे हैं। स्वर्ण जड़ित शिखर कलश चमक रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुरू हुआ अनुष्ठान 5 जून तक चलेगा। 108 पुजारी इस दौरान 1975 मंत्रों का पाठ करेंगे। अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। साथ ही मूर्तियों के शुद्धिकरण की विधि को भी पूरा कराया जा रहा है। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। 22 जनवरी 2024 को श्री राम बालक के रूप में स्थापित किए गए थे। अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे।
राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का एक्शन देखने को मिला। रायबरेली की बचरावा में सीएचसी में लापरवाही देखने को मिली। अधीक्षक को हटाया गया है। अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे मेडिकल ऑफिसर पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। 5 अन्य मेडिकल अफसरों के खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएचसी बचरावा के अधीक्षक को हटा दिया गया। ये बड़ी खबर। स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।